हेलो क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रश्न रसायन चैप्टर चल रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न रसायन की कुछ जनरल कॉन्सेप्ट पे बात की कि अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, अधिशोषण के टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद उत्प्रेरण की बात की। कैटालिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरकों की बात की। उत्प्रेरकों के बाद उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण के प्रकार क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरण में हमने बात किया था उत्प्रेरक मतलब कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं किंतु उनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये भार एवं संगठन की दृष्टि से भाग नहीं लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। उत्प्रेरक की बात हो गई थी और ये जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती थी, उत्प्रेरण कहलाती थी। उत्प्रेरण में बात किए थे हम लोग समांगी उत्प्रेरण, विषमांग उत्प्रेरण, जो कि आपके कोर्स में अभी हटा दिया गया समांग उत्प्रेरण, विषमांग उत्प्रेरण। फिर भी हमने उसकी भी चर्चा की कि समांग उत्प्रेरण क्या होता है, कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक तथा अपकारक दोनों की साम्य अवस्था, मतलब दोनों की प्रावस्था सेम हो, दोनों या तो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, दोनों की प्रावस्थाएं सेम होगी अपकारक और उत्प्रेरक की, तो ऐसा उत्प्रेरण समांग उत्प्रेरण कहलाता है। फिर हमने बात की कि विषमांग उत्प्रेरण क्या होता है। विषमांग उत्प्रेरण मतलब कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक तथा अपकारक की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, विषमांग उत्प्रेरण कहलाता है। और समांग उत्प्रेरण, विषमांग उत्प्रेरण को आपके कोर्स से अभी हटा दिया गया है, जो 30% कोर्स मिनिमाइज किया गया है, उसमें से इनको हटाया गया। इसके बाद हमने बात की थी धनात्मक उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो इसके बाद हमने बताया धनात्मक उत्प्रेरण मतलब वे उत्प्रेरण, मतलब ऐसी घटना जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, तथा वो उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। रिएक्शन एक एग्जांपल भी तुम्हें दिए थे कि N2+3H2 जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनकी क्रिया से जो अमोनिया बनती है, तो इसकी उपस्थिति अगर आयरन की उपस्थिति होती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, मतलब अमोनिया का बनना बढ़ जाता है। फिर बात की थी ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण मतलब वो घटना जिसमें किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर घट जाती है, अभिक्रिया की दर घट जाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमने बताया था कि 2C6H5CHO लिए थे और उसको ऑक्सीडेशन किया था डाइफेनिलेमिन की उपस्थिति में, तो उसमें जो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किए थे, तो इसकी जो क्रिया हो जाती है मंद हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, तो इसे कह रहे थे ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब बात करते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है। प्रेरित उत्प्रेरण मतलब कि वो उत्प्रेरण जिसमें एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरक का कार्य करती है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब एक अभिक्रिया, मतलब ऐसी घटना या ऐसा उत्प्रेरण जिसमें एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक, प्रेरित उत्प्रेरण में मतलब कि जब एक कोई अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित हो रहे हैं, तो जो पहली अभिक्रिया हो किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो ऐसी उत्प्रेरण की घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाएगी। अब बात करते हैं स्व उत्प्रेरण क्या होता है। स्व उत्प्रेरण R2 कैटालिसिस, स्व मतलब जैसा कि पता है स्वयं से, तो स्व उत्प्रेरण मतलब कि ऐसे उत्प्रेरण जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, स्व उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात बना उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए
उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, ऐसी उत्प्रेरण की घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पोटेशियम परमैंगनेट की जब ऑक्जेलिक से क्रिया कराते हैं तो MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट। जो MnSO4 बनता है जो खुद अक्रिया के लिए किसका कार्य करने लगता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, जिससे अक्रिया की दर तेज हो जाती है। तो ऐसी घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। स्व उत्प्रेरण मतलब स्व मतलब अपना, उत्प्रेरण जो मतलब खुद का उत्प्रेरण करे। तो ऐसी अक्रिया जिसमें कोई बना उत्पाद स्वयं अक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, स्व उत्प्रेरण कहलाती है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक विष कैटालिसिस पॉइजन। तो जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को कम या नष्ट कर देते हैं, जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को कम या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को कम या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे अमोनिया का निर्माण है, वह विष से पड़ा अमोनिया का निर्माण, उसमें अगर Fe के साथ हम कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S मिला देते हैं तो ये उत्प्रेरक विष का कार्य करती है। ये Fe की उत्प्रेरणा शक्ति को कम कर देती है, जिससे अमोनिया के बनने की दर घट जाती है। ठीक, तो उत्प्रेरक विष मतलब कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को कम या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक की। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक को बढ़ाने वाला। उत्प्रेरक को बढ़ाने वाला मीन्स वो पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है विच अमोनिया का निर्माण, जिसमें N2+3H2 एरो, और हमने Fe पढ़ा है, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है और ब्रैकेट के अंदर मॉलिक्यूल लिखा होता है और 2NH3 होता है। तो Fe तो है उत्प्रेरक और जो MO है ये है उत्प्रेरक वर्धक। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो Fe की उत्प्रेरणा शक्ति को बढ़ा देता है, और जब वो पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। जैसे यहाँ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उत्प्रेरक वर्धक। तो क्लियर हुआ, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। उत्प्रेरक विष मतलब वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को कम या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक मतलब कि वे पदार्थ जो किसी भी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत। तो उत्प्रेरण के दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रिंसिपल, और दूसरा है थ्योरी या शोषण सिद्धांत। मतलब उत्प्रेरण के दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है हमारा अधिशोषण सिद्धांत। तो आप बात करते हैं कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या होता है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में बताया गया कि जब दो उत्प्रेरक जब दो अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उनकी क्रिया की प्रोसेस क्या होगी वो बताने के लिए इन्होंने बताया कि जैसे A और B दो अभिकारक हैं,
और इनसे कोई एबी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन्होंने बताया कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर ये जो अभिक्रिया होती है दो चरणों में होती है। पहला अभिकारक ए उत्प्रेरक सी से क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक एसी बनाता है। जो माध्यमिक यौगिक एसी होगा वो पुनः दूसरे अभिकारक बी से क्रिया करके उत्पाद बीएबी बना देगा और उत्प्रेरक पुनः मुक्त हो जाएगा। और इस सिद्धांत को ही हम क्या कह देते हैं, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में दो अभिकारक ए और बी से कोई उत्पाद ए भी प्राप्त हो रहा है और इसमें उत्प्रेरक के रूप में सी कार्य कर रहा है, तो इसके मैकेनिज्म इसकी जो होगी, मतलब क्रिया विधि जो होगी वो इस तरह होगी कि जो पहला अभिकारक होगा वो उत्प्रेरक से क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाएगा, माध्यमिक यौगिक बनाएगा। जो माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया कर उत्पाद बनाएगा तथा उत्प्रेरक मुक्त हो जाएगा। और ये जो सिद्धांत था टोटल ये क्या कहलाएगा, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो इस माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की सीमाएं हैं कि ये जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत होता है ये केवल समान उत्प्रेरण की व्याख्या करता है, समान उत्प्रेरण की केवल व्याख्या करता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, विषमान उत्प्रेरण की नहीं। समान उत्प्रेरण मतलब कि दोनों जो अभिकारक तथा उत्प्रेरक है उनकी प्रावस्थाएं क्या होनी चाहिए, समान। तो समान उत्प्रेरण की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत उत्पादित हुआ जिसे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो अभिकारक क्रिया करके कोई उत्पाद बनाते हैं तो उनकी क्रिया विधि इस प्रकार होती है कि पहला अभिकारक उत्प्रेरक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बना देता है तथा उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। और ये पूरा सिद्धांत माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहा जाता है, ये केवल समान उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। अब बात करते हैं अतिशोषण सिद्धांत की। तो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अतिशोषण सिद्धांत क्या होता है। थैंक यू क्लास।